हेलो दोस्तों, मैं नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, होली आने वाली हो गई है तो घरों में बनते हैं अनेकों तरीके के व्यंजन। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले ब्लॉग में बनाए थे मूंग दाल के मिनी समोसे। तो दोस्तों, आज हमारे घर में बनने जा रही है चंद्रकला। क्योंकि कोई भी त्योहार हो तो मीठे के बगैर अधूरी रहती है, तो इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना बना ली जाए चंद्रकला। तो चलिए दोस्तों, अपनी रसोई में और फटाफट बनाते हैं आज हम चंद्रकला अपनी रसोई में। तो चलिए हमारे साथ। और हमने ये करीब ले लिया है 250 ग्राम खोया। तो चलिए सबसे पहले हम खोए को पका लेते हैं, जिससे कि हमारी चंद्रकला जल्दी खराब नहीं होगी। तो अब इसे बढ़िया तरीके से हम भून लेते हैं पहले खोए को। और इधर जब हमारा खोया हल्का सा भन जाएगा तो हम इसमें इलायची पाउडर नहीं, हम इसमें डाल रहे हैं हरी वाली साबुत इलायची कूट कर, क्योंकि इसका फ्लेवर अलग ही निकल कर आएगा इसमें। तो इसीलिए हमने इसमें डाली है कूट कर साबुत वाली इलायची। चलिए इसे और थोड़ा सा भी पकने हम देते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारा खोया पकते पकते कितना थोड़ा सा कम हो चुका है। तो चलिए इसे और अभी थोड़ा पकाएंगे, लेकिन अभी हमारा लगभग 90% खोया पक चुका है। अब इसमें हमने डाल दिए हैं कटे हुए बारीक बादाम। और यहाँ पर हमने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि अब डालेंगे हम किशमिश। अगर किशमिश पहले डाल दे तो इसका टेस्ट थोड़ा जला जला सा आता, तो इसलिए हमने गैस को बंद करने के बाद ही इसमें डाली है किशमिश। और इसको खोए में बढ़िया तरीके से कर देते हैं मिक्स। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा खोया भुनकर हो चुका है तैयार। और जब गैस को बंद कर चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। और चीनी हम अपने मीठे के हिसाब से ही इसमें डाल रहे हैं, कि हमें जितना मीठा पसंद है हमने उतनी ही चीनी इसमें डाली है। और इस चीनी को हम खोए में बढ़िया तरीके से मिक्स कर देते हैं। और खोया भुन जाने के बाद अब हम लगाएंगे चंद्रकला के लिए मैदे का डो। तो चलिए, हमने इधर ले लिया है मैदा और उसमें डाला है देसी घी। इससे इसका मोहन बहुत बढ़िया लगेगा। देसी घी से आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, तो हमने फिलहाल देसी घी ही डाला है। तो चलिए देसी घी को अब इसमें बढ़िया तरीके से मिक्स कर देते हैं, और कोई भी मैदे की गांठें ना रह जाएं। तो इसे बढ़िया तरीके से मलने के बाद देखिए, हमारा मोइन पूरी बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब इसमें हमने हल्का गुनगुना पानी डाला है, और अब इसका एक डो तैयार करते हैं। और मैदे ने परात को पूरी तरह से छोड़ दिया, और ये हमारा डो लगभग तैयार हो गया है। तो चलिए, इस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, जिससे कि ऊपर की सतह हमारी मैदे की ड्राई ना हो। और इसको एक गीले कपड़े से अब ढक देते हैं 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए। और 20 मिनट बाद देखिए, हमारा डो पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों से मैश कर लेते हैं। और दोस्तों, अब इसकी हम तोड़ेंगे बड़े बड़े पेड़े। तो चलिए, कुछ हमने इस तरीके से बड़े बड़े पेड़े तोड़ लिए इस डो के। तो चलिए देखिए, हमारे लगभग ये टूटकर तैयार हुए हैं 5 पेड़े। अब इनकी लोई हम तैयार कर लेते हैं, जैसे कोई रोटी की लोई तैयार करते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने लोई तैयार करने के बाद अब इसकी एक बड़े आकार में रोटी बेलेंगे, क्योंकि हमें चाहिए गोल गोल छोटी छोटी पूरी टाइप की। तो हम उसको काटेंगे एक गिलास की मदद से। और ये हमने एक बड़ी रोटी बेल ली है। अब इसको हम काटेंगे गिलास से, जिससे कि हमें गोल गोल छोटी छोटी पूरियाँ मिल जाएं। तो देखिए दोस्तों, लगभग हमारे एक में से 4 पूरियाँ ये तैयार हो गई हैं। तो चलिए, हम इसी तरीके से और पूरियाँ पहले तैयार करेंगे। और पहले ही हमने छोटी छोटी 8 पूरियाँ तैयार कर ली। इसी को भरकर हम बनाएंगे चंद्रकला। तो चलिए दोस्तों, हमने एक ये रोटी छोटी सी ले लिया, इस पे रखेंगे खोए वाली स्टफिंग, जो हमने पहले तैयार करके रखी हुई है। और दोस्तों, करीब हमने ले लिया 1 चम्मच। तो चलिए, इसे बढ़िया तरीके से भरने के बाद इसमें हमने चारों तरफ लगा दिया मैदे का घोल, जिससे कि ये हमारा बढ़िया तरीके से पैक हो जाए। और दूसरी रोटी रख दी है हमने इसके ऊपर, और हल्का हल्का हम कर देंगे चारों तरफ से प्रेस, जिससे कि ये फ्राई करते समय खुले नहीं। और इस तरीके से हमने इसका दे दिया है डिज़ाइन,
देखिए बिल्कुल चंद्रकला की तरह। तो दोस्तों देखिए हम ये इस तरीके से बना रहे हैं दूसरी चंद्रकला और इसको इस तरीके से कर रहे हैं हम अब फोल्ड। एक हमारी पहले तैयार हो चुकी है और इस तरीके से हमने दूसरी चंद्रकला डिजाइन फोल्ड करके ये हमारी दूसरी चंद्रकला तैयार हो गई। चलिए अब करते हैं फटाफट तीसरी। ये हमने रखा स्टफिंग के लिए खोया और नीचे वाली पूरी पर लगा दिया हमने मैदे का घोल और दूसरा इसके ऊपर इस तरीके से रखने के बाद चारों तरफ से कर दिया प्रेस। और अब इसको करेंगे फोल्ड अंगूठे और उंगली की मदद से। इस तरीके से इसको हमें घुमा देना है और इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये डिजाइन। और कुछ ये हमारी तीसरी चंद्रकला हो जाएगी तैयार। चलिए पहले सब इस तरीके से हम चंद्रकला तैयार कर लेते हैं दोस्तों। और इधर देखिए हमारी इतनी चंद्रकला हो गई है तैयार। मेहनत जरूर लगती है और मेहनत का फल होता है मीठा। इतनी चंद्रकला हमने तैयार कर ली है। और ये 2 प्लेटें भरकर हमारी चंद्रकला हो गई है तैयार, बिल्कुल मार्केट जैसी। फिलहाल हमें मार्केट जैसी ही दिखाई दे रही है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चलिए अब करते हैं चाशनी की तैयारी। और ये हमने पानी ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी हम वही मीठे अनुसार डालेंगे क्योंकि चीनी हमारी खोए में भी इस्तेमाल हुई है, तो उस हिसाब से हमने डाल दिया इसमें चीनी। और इसमें डाल दिया फ्रूट कलर और थोड़े से डाल दी केसर की पंखुड़ियाँ और इसको मिक्स कर देते हैं। चलिए अब चाशनी को हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। और जब तक चाशनी हमारी तैयार होती है तब तक हम चंद्रकला को करेंगे फ्राई। और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जिससे कि हमारी ये चंद्रकला कुरकुरी बने। नहीं तो जब हम चाशनी में डिप करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही और इसको पलटते भी रहेंगे जिससे कि हमारी ये दोनों तरफ से ब्राउनिश कलर आ जाए दोस्तों। और दूसरी तरफ ये हमारी चाशनी उबलना चालू हो गई है। चलिए इसको उबलने देते हैं तब तक चाशनी को। और उधर हमारी चंद्रकला भी हो रही है फ्राई। और देखिए कलर हल्का हल्का ब्राउनिश आना चालू हो गया और हल्की हल्की हमारी ये चंद्रकला भी फूलनी चालू हो गई है। और चलिए इसको हम दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से करेंगे क्रिस्पी, जिससे कि जब हम चाशनी में डिप करें तो ये हमारी पिलपिली ना हो जाए। और दोस्तों इधर हमारी ये चंद्रकला फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। इसको अब निकालते हैं हम कढ़ाई से बाहर और कलर भी हमारा बहुत बढ़िया आ चुका है। और चलिए पहले की तरह दूसरी भी हम रिपीट करेंगे फटाफट और इनको भी हम फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। और इनको हम डाल देते हैं गर्मा गर्म ऑयल में चंद्रकला को फ्राई होने के लिए। और इनको भी हम पलटते ही रहेंगे कि हमारी दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से हो फ्राई। और देखिए नीचे से हल्की हल्की ब्राउनिश कलर आना भी चालू हो गया है। और पहले की तरह ये हमारी दूसरी भी चंद्रकला थोड़ी थोड़ी फूल चुकी है। और इधर हमारी चाशनी उबलकर हो गई है तैयार। अब गैस को कर देते हैं हम बंद। देखिए हमारी चाशनी हल्की हल्की सी गाढ़ी होकर तैयार हो चुकी है। हमने गैस को कर दिया है बंद। और दोस्तों दोबारा की 2 चंद्रकला हमने डाली हुई थी वो भी हमारी लगभग हो चुकी है फ्राई। अब उसको भी हम निकालेंगे गर्मा गर्म ऑयल से बाहर। और इधर हमारी सारी चंद्रकला हो चुकी हैं फ्राई। अब बारी आती है इन पर चाशनी चढ़ाने की, क्योंकि अब यह है हल्की हल्की गरम। तो चलिए एक एक करके जितनी आएंगी उतनी हम चंद्रकला चाशनी में डाल देते हैं। और इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो ये वही पिलपिली सी हो जाएंगे। इनको मात्र 2 से 4 मिनट ही हमें इसे चाशनी में रखना है। और देखिए दोस्तों इधर ये चाशनी चंद्रकला पर चढ़कर हो गई है तैयार। अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखिए कलर भी कितना बढ़िया आ गया चाशनी चढ़ के। और दोस्तों देखिए ये हमारी पहले वाली चंद्रकला हो चुकी है चाशनी चढ़कर तैयार। और चलिए इसी तरीके से बाकी चंद्रकला को भी हम चाशनी के अंदर डाल देंगे।
और कलर भी बिल्कुल बाजार जैसी चंद्रकला का आया है। और देखिए इतनी ढेर सारी हमारी चंद्रकला हो चुकी है चाशनी चढ़कर तैयार। और दोस्तों आप भी इसको घर पर बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं और आने वाले मेहमानों को खिलाइए जो होली पर आए आपके घर होली खेलने। और रंगों भरी होली हो जाएगी आपकी और रंगों से भरी हुई। तो चलिए दोस्तों मिठाई बनाइए अपने घर पर और इसका आनंद लीजिए। चलिए फिलहाल ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पड़ोस वाला घंटा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस मिठाई जैसी आपकी मिठास भरी हो आपकी होली और एडवांस में आपको सबको हैप्पी होली।